सबको जय मसीह की। आप सबका इस बाइबल अध्ययन कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम यहोशू की पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने बाइबल की जो पहली 5 पुस्तकें हैं उसका अध्ययन पूरा कर लिया है। और अगर आपको याद होगा तो जो पहली 17 पुस्तकें हैं बाइबल की पुराने नियम से, वो एक भाग में हमने उसका विभाजन किया था। उसमें से पहली 5 जो थी वो व्यवस्था की पुस्तकें हैं और बाकी 12 जो हैं वो इतिहास की पुस्तकें। और जैसे हम यहोशू की पुस्तक में प्रवेश करते हैं, हम इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन शुरू करते हैं। और जब हम इतिहास के बारे में कह रहे हैं, हम पूरे संसार की नहीं, लेकिन इजरायली लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उन लोगों के इतिहास के बारे में। तो कुल मिला के 12 इतिहास की पुस्तकें हैं। शुरू होती है यहोशू की पुस्तक से, यहोशू से लेकर एस्तर की पुस्तक तक। तो हम यहोशू की पुस्तक के अध्ययन के द्वारा उन ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग जो इजरायली लोग हैं उनके इतिहास के बारे में पढ़ते, तो हम देखते हैं कि कैसे वो मिस्र देश में गुलामी में थे और उनके लिए एक छुटकारा कराने वाला एक व्यक्ति को खड़ा किया जो मूसा है, और वो इजरायली लोगों को दास्तव से छुड़ाने के लिए नियुक्त किया गया। और उन लोगों के लिए दास्तव से निकलकर एक वादा की हुई भूमि चुनी हुई थी परमेश्वर ने। और मूसा को इसीलिए चुना कि इजरायली लोगों को मिस्र देश से उस वादा की हुई भूमि तक प्रवेश कराएं, और यहोशू को चुना उन लोगों को वादा की हुई भूमि में प्रवेश कराने के लिए। और ये उनका सौभाग्य था कि उनको चुना गया लोगों को प्रवेश कराने के लिए उस वादा की हुई भूमि कनान देश में। तो इस पुस्तक में हम इजराइल के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं जो वादा की हुई भूमि में है। अभी तक जो इतिहास हमने सीखा था वो इतिहास था इजरायली लोगों का उस वादा की हुई भूमि के बाहर। और अब हम पढ़ेंगे इतिहास जब वो वादा की हुई भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो केवल यात्रा कर रहे थे उस दास्तव से उस वादा की हुई भूमि तक। और अब जितनी अन्य पुस्तकें हैं हम देखेंगे इतिहास उनका उस वादा की हुई भूमि में, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो दोबारा से उस दास्तव में जाते हैं और कैसे इतिहास फिर से बदलता है उस वादा की हुई भूमि के बाहर। इसलिए आप ये बात ध्यान में रखें कि यहोशू की पुस्तक इजराइल के इतिहास के बारे में बताती है उस वादा की हुई भूमि में, क्योंकि जैसे जो इजरायली लोग हैं प्रवेश कर रहे थे कनान देश में, बहुत से दुश्मन या विरोधी उनके सामने आए। उन विरोधी के ऊपर वो लोग जयवंत बने। और इन बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से हम यहोशू के पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे पहला अध्याय और उसका 11 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हें अधिकार में देने वाला है। हम देखते हैं उनका खुद का अपना कोई देश नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता आज्ञा देते हैं उनको भीतर जाने के लिए और उस देश को लेने के लिए जो उनके अपने देश के रूप में परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला है। तो हम देखते हैं कि कैसे इजरायली लोग वहाँ पे गए और उस देश को उन्होंने ले लिया। इस समय में यहोशू है जो उनका नेतृत्व कर रहा है। और इस समय में हमें एक बात याद रखना ज़रूरी है कि वो परमेश्वर का कार्य है देना और हमारा कार्य है उसे ग्रहण करना। क्यों परमेश्वर ने हमारे प्रति बहुत सी प्रतिज्ञाएं और वादे और आशीषें दी हैं, और ये अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन सभी बातों को ग्रहण करें। यहोशू ने उस काम को समाप्त किया जो मूसा के द्वारा शुरू किया गया था। अगर हम इतिहास के बारे में सोचें कि मूसा के द्वारा शुरू हुआ और यहोशू से समाप्त, तो जो परमेश्वर कार्य शुरू करते हैं समाप्त भी परमेश्वर पिता ही करते। हर एक बात जो परमेश्वर के द्वारा शुरू की जाती है उसे परिपूर्णता में लेके आने वाले भी वो स्वयं है। जो भला काम परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर शुरू किया है वो पूरा करेंगे उसे। जैसे हमने शुरू में सीखा था हमने सीखा था कि कैसे परमेश्वर का जो कार्य है वो उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू होता है और समाप्ति हमें देखने के लिए मिलती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। तो हर एक कार्य जो परमेश्वर पिता शुरू करते हैं उसे पूरा भी परमेश्वर स्वयं करते हैं और कोई भी चीज़ को वो अधूरा नहीं छोड़ते। और एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि क्यों फिर मूसा जो है उस वादा की हुई भूमि में नहीं प्रवेश कर पाए और क्यों यहोशू को फिर वो नेतृत्व दिया। उसका उत्तर सरल है कि मूसा जो है व्यवस्था को दिखाता है और व्यवस्था कभी भी हमें उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश नहीं करा सकती। और यहोशू जो है वो एक चिन्ह है अनुग्रह और यीशु मसीह का। और यहोशू नाम का भी अर्थ वही है जो यीशु नाम का है। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के साथ आया
और मेरी आशा है हमें ये वचन हम सब ने पढ़ा है यूहन्ना के सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 17 वचन में। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो हमें मालूम है वचन में लिखा कि जो व्यवस्था है मूसा के द्वारा दी गई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा मिली। और यही अंतर हमें मूसा और यहोशू के बीच में भी देखने के लिए मिलता है कि कैसे मूसा के द्वारा व्यवस्था आई और यहोशू चिन्ह है यीशु मसीह का और परमेश्वर के अनुग्रह का, क्योंकि सिर्फ विश्वास और अनुग्रह है जो हमें उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश करा सकता। हमेशा याद रखें, व्यवस्था कभी भी हमें उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश नहीं करा सकती। और ये संक्षेप में हमने यहोशू की पुस्तक के बारे में सीखा। और अगर हम इस पुस्तक की लेखक के बारे में बात करें, जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो अत्यधिक संभावना है इस पुस्तक के लेखक के विषय में, वह स्वयं यहोशू हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा। और इससे पहले हम और आगे हम इस पुस्तक का अध्ययन करें, हम यहोशू के जीवन के बारे में कुछ सीखेंगे। और जब हम यहोशू के जीवन के बारे में, उनके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे तो ये हमें मदद करेंगे उनको और अधिक बेहतर रीति से समझने में। तो हम देखते हैं वचन से कि यहोशू जो है नून का पुत्र था और एप्रेम के गोत्र से था। इसके बारे में लिखा है गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय 8 और 16 वचन में। हम देखते हैं कि उनका जो मूल नाम था वो होशेया था, जिसे बदल के मूसा ने यहोशू रखा। और जब हम गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। तो उनका जो मूल नाम है, जैसे हमने पढ़ा, होशे है और उसको बदल कर मूसा ने यहोशू रखा। और अगर हम लोग पहले इतिहास की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 27 वचन पढ़े, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे उनका मूल नाम होशेया या होशे बदल कर यहोशू रखा। और यहोशू नाम का भी अर्थ वही है, उद्धार करने वाला, जो नाम यीशु मसीह के नाम का अर्थ है। और इसीलिए हम देख सकते हैं यहोशू भी एक चिन्ह है यीशु मसीह का, क्योंकि वो भी छुटकारा या उद्धार देने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहोशू का जन्म भी वास्तव में मिस्र देश में हुआ और उस समय उनकी आयु 40 उम्र की थी जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी मिस्र देश से। और 80 साल की उनकी उम्र थी जब उनको नेतृत्व दिया गया और 110 साल में उनकी मृत्यु हुई। इसको हम यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसके 29 वचन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। ये विस्तार में यहोशू के बारे में हमने सीखा। और जब हम यहोशू के जीवन के बारे में हम और सीखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे वो एक साहसी नेता थे। और ऐसे वचन में बहुत से वाक्य हम देखते हैं कि जब उन्होंने नेतृत्व किया, उन लोगों को बहुत सी बारी विजय में वो लेके गए। और हम देखते हैं कि कैसे शुरुआत हुई मूसा से रपीदीम में, जब अमालिकियों ने उनके खिलाफ हमला किया। इसके बारे में हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि कैसे जब यहोशू सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो अमालेकियों को उन्होंने हराया। और उस समय में जब वो विजय हुए, वो यहोशू था जो उस सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इसीलिए था कि मूसा ने इसी प्रकार से आज्ञा दी थी। अगर हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 17 अध्याय 10 वचन पढ़े तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने गया और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। तो जैसे मूसा के द्वारा आज्ञा दी गई, यहोशू ने वैसे ही नेतृत्व किया और उस स्थान में उन लोगों को एक नया प्रकाशन परमेश्वर की ओर से मिला जब वो विजयी ठहरे। इस बात को भी निर्गमन 17 अध्याय 15 वचन में लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा, जिसका अर्थ है यहोवा मेरा झंडा है। तो उस विजय के बाद एक नया प्रकाशन मिला परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर हमारा वो विजयी दिलाने वाला है, यहोवा निसी। और वहां पे मूसा ने वेदी बनाई, उस जगह का नाम यहोवा निसी रखा और वहां पे परमेश्वर की आराधना की। और जब हम यहोशू के जीवन से और सीखते हैं, हम एक चीज को देखते हैं कि यहोशू एक परिश्रमी और एक मेहनती युवा व्यक्ति था। और हम कैसे जानेंगे कि वो परिश्रमी और मेहनती युवा था? जब हम यहोशू की पुस्तक हम पढ़ते हैं, निरंतर इस वचन को लिखा गया है कि कैसे यहोशू रोज सुबह जल्दी उठते थे और वो आलसी नहीं थे, लेकिन हर सुबह जागकर वो अपने कामों को पूरा करते थे। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन, 6 अध्याय 12 वचन, 7 अध्याय 16 वचन, 8 अध्याय 10 वचन में, इन सभी वचनों में हम पाते हैं कि कैसे यहोशू सुबेरे उठे जल्दी,
जिसे बार बार इस पुस्तक में लिखा गया है, जो हमें दिखाती है उनके व्यक्तित्व के बारे में कि वो परिश्रमी और मेहनती युवा व्यक्ति थे, और उसी के साथ वो एक सेवक और मूसा के साथ कार्य करने वाले एक व्यक्ति थे। इसको हम निर्गमन 24 अध्याय 32 वचन में पढ़ सकते हैं कि जब मूसा सीनै पर्वत में वो व्यवस्था लेने के लिए गए, वहाँ पे रहकर यहोशू ने सेवा करी और वो जो मिलाप का तंबू है उस स्थान को नहीं छोड़ा। इसको हम पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। और जब हम वादा की हुई भूमि में जो गुप्तचरों को भेजे जाने के बारे में पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक में, तो हम देखते हैं कि यहोशू भी वहाँ पे गए अपने एप्रैम गोत्र को प्रतिनिधित्व करने के लिए। और जब वो लोग वहाँ से वापस आए तो हम देखते हैं कि यहोशू और कालेब के द्वारा उस भूमि के बारे में अच्छी बातें जो है वो बोली गई, लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लोगों ने उसको नकारा और यहाँ तक कि उनको पथराव करना चाहते थे, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो लोग बचाए गए। इसको विस्तार रूप में आप पढ़ सकते हैं गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय में। और जब आप इसका 14 अध्याय का 6 और 7 और 10 वचन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे लिखा है कि कैसे वो एक अच्छी बात को लेके आए उस वादा की हुई भूमि के बारे में, और लोगों ने कैसे उनकी बातों को नकारा और यहाँ तक कि वो उनके ऊपर पथराव भी करना चाहते थे। पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उनकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल भी उनको देना चाहते थे। और इसके बारे में हम गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि कैसे यहोशू और कालेब थे जिन्होंने अपनी यात्रा जो है वो मिस्र देश से शुरू करी, और वो केवल 2 उस पीढ़ी के थे जिन्होंने वादा की हुई भूमि में प्रवेश किया। और ये प्रतिफल उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला कि उनकी विश्वास योग्यता के लिए, और एक अच्छा समाचार जो उस भूमि से वो वापस लेके आए थे। और यहोशू का चुनाव मूसा की ओर से हुआ था। इसको हम गिनती की पुस्तक 27 अध्याय व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 31 अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे मूसा के मरने से पहले यहोशू का चुनाव हुआ नेतृत्व करने के लिए, और मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू ने नेतृत्व किया लोगों को इस वादा की हुई भूमि में प्रवेश कराने के लिए, और उन काम को भी पूरा किया जिनके लिए यहोशू को ठहराया गया था, वो भूमि को बांटने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए जिसके बारे में हम सीखेंगे। और उनकी मृत्यु जब वो 110 साल की आयु की थी तब हुई, जो हमने पढ़ा 24 अध्याय 29 और 30 वचन में। और हम देखते हैं यहोशू की जो दफनाई है वो त्रिम्मत सरेह के पास हुई। अगर हम इसी के 24 अध्याय 30 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो एप्रैम की पहाड़ी प्रदेश में एक स्थान जिसे तिम्मत सरेह कहा जाता है में दफनाया गया। और अगर हम इसके 19 अध्याय 49 और 50 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि कैसे जब भूमि का बंटवारा हुआ यहोशू के हिस्से में तिम्मत सरेह आया, और ये परमेश्वर की ओर से इच्छा थी। वो स्थान जो है यहोशू ने वहाँ पे शहर बनाया, और वहीं पे जो है वो मृत्यु के बाद दफनाए भी गए। तो ये संक्षेप में यहोशू के जीवन के बारे में हमने सीखा। अब आइए हम लोग जो हैं यहोशू की पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। और जब हम मूल केंद्र के बारे में बात करते हैं, जो मूल बात यहोशू की पुस्तक के बारे में है वो है विजय विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास हमेशा हमें जयवंत की ओर लेके जाता है। अध्याय 1 उसका 5 वचन, उसका 9 वचन और 3 अध्याय उसका 17 वचन। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। जो पहला अध्याय 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तो ये वादा था परमेश्वर की ओर से जो यहोशू को दिया, और यहोशू की विश्वास योग्यता और जो लोग यहोशू के साथ खड़े थे उनकी विश्वास योग्यता के द्वारा उस भूमि पर प्रबल कर पाए। और इसको हम देख सकते हैं पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 4 वचन में भी। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो ये भी जो है एक मूल बात है यहोशू की पुस्तक में। जब हम यहोशू की पुस्तक को देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें कुल 24 अध्याय हैं, और अध्ययन को सरल करने के लिए हम इस पुस्तक का भी विभाजन कर सकते हैं। इसको 3 भाग में हम विभाजित करेंगे। सबसे पहला है 1 से 5 अध्याय, वहाँ पे लोगों के वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने के बारे में है, यरदन नदी को पार करने के बारे में, यरीहो की दीवार ढाने को और उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने के बारे में।
दूसरा जो भाग है वो 6 अध्याय और 12 अध्याय तक है, जिसमें लिखा गया है उस भूमि को के ऊपर विजयी प्राप्ति के बारे में। क्योंकि जब उन्होंने उस स्थान में प्रवेश किया, वहाँ पे पहले से लोग रह रहे थे, इसलिए ज़रूरी था उन पे विजयी होना और उस देश को अधिकार में लेना उन्हें बदलने के लिए। और तीसरा जो भाग है वो 13 अध्याय से 24 अध्याय तक है, जिसको हम मुख्य शीर्षक दे सकते हैं देश पर अधिकार लेना। तो 3 भाग हैं, 1 से 6 अध्याय, 6 से 12 अध्याय और फिर 13 से 24 अध्याय। 3 बातें हैं, देश में प्रवेश करना, देश पर विजय पाना और देश पर अधिकार करना। और जब हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम यहोशू की पुस्तक और इफिसियों की पत्री में एक मेल को देखते हैं। पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक और नए नियम में इफिसियों की पत्री, ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये एक समानांतर पुस्तकें हैं। उन दोनों में एक ही विचार है जो प्रकट होता है। यहोशू की पुस्तक में इजरायली लोगों के बारे में लिखा है उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश करना और हासिल करना जो विरासत उनके लिए वादा की थी। और इफिसी की पत्री में प्रकट किया गया है कि कलीसिया प्रवेश कर रही है वो स्वर्गीय विरासत जो वादा की है कलीसिया को। 1 अध्याय 3 वचन में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो ये सारी स्वर्गीय आशीषें हैं हमें कलीसिया को दी है। जैसे मैंने शुरुआत में इस बात को कहा था कि परमेश्वर पिता का कार्य है वो हमें वो सारी चीज़ें देते हैं और हमारा कार्य है उन चीज़ों को, उन आशीषों को ग्रहण करना। तो सारी स्वर्गीय आशीषें हमें दी हैं, हमारा काम है ग्रहण करना और उनका आनंद मनाना। ये 2 पुस्तकें जो हैं वो समानांतर है, यहोशू की पुस्तक और इफिसियों की पत्री। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको अपने मन में बसाने होंगे जब हम यहोशू की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। एक बहुत ही उल्लेखनीय तथ्य जो है, जब हम यहोशू की पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं जो ऐतिहासिक पुस्तकों की शुरुआत को दर्शाता है और वो उस बात का परिचय कराता है, एक नई रीति है जिससे परमेश्वर मनुष्यों के साथ बात करते हैं। और अगर हम इस बात के बारे में सोचें यहोशू की पुस्तक से पहले कि किन किन रीति से परमेश्वर जो है मनुष्य से बात करते थे, तो परमेश्वर जो है लोगों के साथ कैसे बातचीत कर रहे थे यहोशू से पहले, वो स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा और या तो स्वर्गदूतों के द्वारा, कि स्वयं स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर की बात को मनुष्य के सामने लेके आते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये रीतियां समाप्त होगी, क्योंकि परमेश्वर जो है अभी भी स्वप्न, दर्शन और स्वर्गदूतों के द्वारा बात करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ को देखते हैं, जब से ये इतिहास की पुस्तकों का आरंभ हुआ, जो व्यवस्था है वो मूसा के द्वारा लिखी गई और जो बाइबल की पहली 5 पुस्तकें जो व्यवस्था की है वो मूसा के द्वारा लिखी गई और वो वाचा की संदूक के पास रखी गई और वो एक गवाही के रूप में था। लोग उसे लेकर पढ़ सकते थे और उन आज्ञाओं को, व्यवस्था के बारे में जान सकते थे और लोगों को उत्साहित किया गया कि वो इन व्यवस्था को, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना उनके वचनों के द्वारा वो शुरू हुआ था इस समय के दौरान, ना कि इंतज़ार करके किसी स्वप्न, दर्शन या फिर स्वर्गदूत का इंतज़ार करके। और कृपा आप इस बात का ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि जो दर्शन है, स्वप्न और स्वर्गदूतों के द्वारा बातचीत करना वो बंद हो गया, लेकिन जो प्रमुखता है वो परमेश्वर के वचन को दी गई लोगों को पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और 8 वचन, जिसमें बहुत सुंदर रीति से इस बात को लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पे परमेश्वर स्वयं यहोशू को और लोगों को कह रहे हैं कि इस व्यवस्था की पुस्तक में रात दिन ध्यान करें और ये पुस्तक कभी भी तेरे चित्त से ना उतरने पाए, ना कि इंतज़ार करें किसी स्वप्न, दर्शन या स्वर्गदूत का। और इस बात का महत्व ये है कि जैसे उस समय में लोगों को व्यवस्था दी गई परमेश्वर की बात सुनने के लिए, वैसे ही आज के समय में भी हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है। फ़र्क इतना है कि उन लोगों के पास व्यवस्था थी और हम लोगों के पास पूरी बाइबल है जो दी गई है। मूसा की जो पुस्तक थी वो संक्षेप में थी, केवल 5 पुस्तकें थी, लेकिन जो हमारे पास पुस्तक है उनमें
उससे बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं, कुल 66 पुस्तकें हैं। और आज भी परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा जो है वो बात करते हैं। तो परमेश्वर के वचन से द्वारा मनुष्य से बातचीत यहोशू के समय से शुरू हुई। तो सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ने के लिए, उस पर अध्ययन करने के लिए समय निकालते हैं? ये जो कक्षा भी चल रही है, ये अध्ययन करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं आपको कि आप स्वयं परमेश्वर से आप सुने वचन के द्वारा। और आप खुद के लिए आप सोचिए कि क्या आप उतना समय वचन में बिता रहे हैं उसे पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, या आज भी आप इंतज़ार कर रहे हैं स्वप्न दर्शन या स्वर्गदूत के प्रकट करने के लिए। ये चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो महत्व है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, वो अपने वचन के द्वारा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो वचन में परमेश्वर की आवाज़ है। जो हम भजन संहिता 103 अध्याय में भी पढ़ते हैं कि जो शब्द या वचन में एक आवाज़ है। इसलिए आप वो शब्द सुने वचन में जहाँ पे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और ये नई रीति जिसे परमेश्वर मनुष्य से बात करते हैं शुरू हुई यहोशू से। और ये संक्षेप में हमने यहोशू के बारे में सीखा, और विस्तार में हम अगली कक्षा में जाएंगे। जैसे 3 भाग में हमने विभाजित किया, प्रवेश करना, विजय पाना और अधिकार करना। कुछ मुख्य बातों को जो है हम अगली कक्षा में सीखेंगे। सबका धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।